अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ईवीएम की शिकायत छोड़ दी जाए। एक इंटरव्यू में कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर और मुसलमानों से मुताल्लिक मोदी हुकूमत की पॉलिसी को करार दिया तशवीशनाक। मोदी सरकार के कौल और फेल में बड़ा तजाद पाया जाता है। श्रीनगर में खवातीन विंग के प्रोग्राम से तारिक हमीद कर्रा का खिताब। पीडीपी लीडर वहीद पर्रा ने वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे की सख्त की मुखालिफत। कहा, जम्मू कश्मीर के सियासी और सकाफत की शिनाख्त के लिए मंसूबा बनेगा खतरनाक। जम्मू के अरनिया सेक्टर में मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन से मंशियात किए गए बरामद। तहकीकात का कर दिया गया आगाज। श्रीनगर में ड्रग स्मगलर की जायदाद कर दी गई सीज। काउडारा में चेकिंग के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार। मंशियात की गई जब्त। और वादी कश्मीर के मौसम में सर्दी की लहर है बरकरार। अक़ल तरीन दर्जा हरारत में दर्ज की जा रही है कमी। वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को मशवरा दिया है कि वो ईवीएम के बारे में शिकायत करना बंद कर दे, बल्कि इंतखाबी नताइज को कबूल करे। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने पीटीआई को दिए गए एक अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए जाने वाले सवालात पर जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस को अब ये शिकायत बंद करनी चाहिए, इसलिए कि उन्हें ईवीएम के जरिए पार्लियामेंट के लिए 100 अराकीन मुंतखब हुए हैं। ये मुनासिब नहीं कि इंतखाबात के कुछ दिनों बाद ईवीएम पर एतराज किया जाए। इन्होंने कहा है कि जो भी पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं उन्हें इंतखाबी अमल पर एतमाद करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई पार्टी इंतखाबी अमल पर एतमाद नहीं करती तो उन्हें चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले। मौरूसी सियासत से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विरासती सियासत कोई लाइफ लॉन्ग टिकट नहीं है। सियासत में कामयाबी के लिए सियासतदानों को चाहिए कि वो खुद को निखारने के लिए खूब मेहनत करें। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि अगर किसी सियासतदान को गैर मौरूसी, गैर खानदानी और करप्शन से पाक सियासतदान कहलाना होता है तो वो बीजेपी के इत्तेहादी बन जाते हैं। उमर अब्दुल्ला से जब उनके दोनों बेटों के सियासत में आने से मुताल्लिक सवाल किया गया तो इसके जवाब में इन्होंने कहा कि अगर उन्हें सियासत में कुछ मुकाम बनाना होगा तो वो अपनी मेहनत से ये काम करना होगा, उन्हें प्लेट में कुछ नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तशवीशनाक करार दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उनके कौल और फेल में बड़ा तजाद पाया जाता है। श्रीनगर में वाक़ई कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर आज पार्टी की खवातीन विंग का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने शिरकत की और इसको मुखातिब भी किया। पार्टी के खातून वर्कर्स की बड़ी तादाद ने इस इजलास में शिरकत की। तारिक हमीद कर्रा ने खवातीन के हुकूक और उनकी फलाह व बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया है। तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाया। इन्होंने कहा कि यह सरकार खवातीन के हुकूक के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तमाम जम्मू कश्मीर के लुकन, इंडियन मुसलमानन, सिखन, ईसाइयन मुबारकबाद यसान दियुन कि यह मकसद इलेक्शनस मज वतमुत
یہ مقصد کانگریس پارٹی الیکشنس من وچمت یہ مقصد سون ماہ راز لیڈر راہل گاندھی اور ریاست جموں کشمیر کس دورس پہ آ سو یہ کہ کن تہ طریقہ بی جے پی یم زن حکومت کم گلیار کاریڈور آف پاور ست ونان تمہ نش نیبر تھو کن تہ طریقہ تھو خیال بہت زور دت ونان کن تہ طریقہ اور مبارک چھ تمن سارنی اچھ سارنی کہ اس گئی تت مز کامیاب یہ بڑ مبارک پی ڈی پی یوتھ ونگ کے صدر و رکن اسمبلی جموں کشمیر وحید الرحمان پرہ نے ون نیشن ون الیکشن کے مرکزی حکومت کے منصوبے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں ایک ساتھ تمام تر انتخابات کے ذریعے جموں کشمیر کی سیاسی آواز کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پرہ نے ون نیشن ون الیکشن کے مودی حکومت کے منصوبے کو جموں کشمیر کی سیاسی، قانونی، ثقافتی شناخت کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا۔ ایم ایل اے پلوامہ وحید پرہ نے ایکس پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ پہلے جموں کشمیر کی شناخت دفعہ 370 کو ختم کرتے ہوئے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ مزید ون نیشن ون الیکشن کے ذریعے ہمارے باقی رہ جانے والے سیاسی وجود کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ واضح ہے چند روز قبل مرکزی کابینہ نے ون نیشن ون الیکشن کے مسودہ بل کو منظوری دے دی ہے۔ جموں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب مبینہ طور پر پاکستانی ڈرون سے منشیات برآمد کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جموں میں ارنیا سیکٹر کے چنار بارڈر آؤٹ پوسٹ کے علاقے سے ضبط کیا گیا۔ بی ایس ایف کے ترجمان کے مطابق ڈرون سے 495 کلو گرام ڈرگز برآمد کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بی ایس ایف نے انتہائی چوکسی کے ساتھ سرحد پار سے منشیات کی تسکری کو ناکام بنایا۔ اس ضمن میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جموں کشمیر میں انسداد منشیات مہم جاری ہے۔ سری نگر پولیس کے مطابق پیشہ طور پر منشیات کی تسکری کرنے والے یونس وانی ساکن رنبیر گڑھ کی جائیداد کو سیز کر دیا گیا۔ رنبیر گڑھ سری نگر میں واقع یونس وانی کی 19 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت سیز کر دیا گیا۔ اسی دوران سری نگر کے بدگیر کاواڈارا میں پولیس چیکنگ کے دوران 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے مبینہ طور پر 16 گرام چرس اور 20 گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ پکڑے گئے ملزمین کی شناخت میلاد بشیر بٹ اور طیب احمد شیخ سے کی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشن مہاراج گنج میں پکڑے گئے ملزمین کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بانی پورہ سے گریز جانے والی فوجی گاڑی زید کھوسی نالے کے قریب حادثے سے دوچار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فوجی گاڑی سڑک سے متصل کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں زخمی فوجی اہلکاروں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پنچ میں پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت 166 خاندانوں میں سولار پینلز، اسٹور اور سولار لائٹس تقسیم کیے گئے۔ کمشنر محکمہ ضلع ترقیات پنچ وکاس کنڈل نے ڈی سی آفس کانفرنس ہال میں پروگرام کی سربراہی انجام دی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیم سے عوام کو فائدہ حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کے جو پہلے بینیفیشری جو لابھاتری ہیں ڈسٹرکٹ میں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس سمے۔ انہوں نے اس اسکیم کا لابھ لیا ہے
और इसके तहत ये अपने घर पे एक सोलर पैनल लगवा रहे हैं। इस सोलर पैनल की मदद से ये हमारे प्रोज्यूमर बन जाएंगे। एक तो ये बिजली प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे। जो बिजली नेट मीटर के द्वारा जो जितना भी इनका नेट बिल आएगा वो उससे सरकार को उसका भुगतान करेगी। ये बिल जो है इनकी रेगुलर बिल से कम रहने वाला है, क्योंकि जो ये खुद बिजली प्रोड्यूस करेंगे इनके नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल से उसको माइनस कर दिया जाएगा। मैं इन्हीं की एग्जांपल देते हुए बाकी पुंछवासियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस बहुत ही अच्छी जो स्कीम है सरकार की, मैं उसका फ़ायदा लें। इस स्कीम में 2 लेवल पे सब्सिडी दी जा रही है, एक जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से और सेकंड जो हमारी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इन दोनों सब्सिडीज़ को मिला दें तो हमारी जो सब्सिडी है बहुत हाई पहुँच जाती है। तो 1 किलोवाट के लिए, 2 किलोवाट के लिए, 3 किलोवाट के लिए अलग अलग तरीके की सब्सिडी है। उसकी डिटेल्स जो है वो हमारे ब्रोशर पे अवेलेबल है। तो मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के जो मेरे भाई हैं उनके माध्यम से भी सब पुंछवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्कीम में वो बढ़कर चढ़कर पार्टिसिपेट करें ताकि उसको इसका फ़ायदा मिले और जो हमारा देश है वो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की यूज़ के लिए वो आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स एसोसिएशन ज़िले रामबन का डाक बंगला रामबन में इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास की सरबराही सैयद जाकिर हुसैन ने की। इजलास में टीचर्स के देरीना मसाइल और उनके हल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग हुई जिसमें हमने ये यूनानिमसली डिसाइड किया कि एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तश्कील दिया जाए और उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल, डिविजनल लेवल पे बाकी क्या कहते हैं फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन का काम करें कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी या एसोसिएशन को हम आगे कैसे लेके जाएं। हमारे बहुत सारे जनरल लाइन टीचर फर्म के बहुत सारे इश्यूज है सर, उन इश्यूज को हम अपने बाला अफसरान तक कैसे पहुंचाएं। तो इसके लिए ये जरूरी था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी तश्कील दी जाए। तो आज मैं तमाम टीचर साहिबान का जो यहाँ पे हर जोन रामबन डिस्ट्रिक्ट के 6 जोनों से आए हुए थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बॉडी बनाने में, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाने में मदद किया। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम लोग टीचर के उम्मीदों पे खड़े हो। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके बकायाजात फौरी तौर पर जारी किए जाएं। इन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करें, जिसमें महकमे बिजली से वाबस्ता तमाम यूनियनों के सरबराहान और मेंबरान ने शिरकत की। जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि अनबंडिंग के बाद महकमे के मुलाजमीन जो KPDCL में डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं कि तनख्वाहों में हर महीने कोई ना कोई मसला खड़ा होता है और मुलाजमीन की जो परेशानियां हैं उनमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा के सरबराहान पर आयद होती है और ख़ासकर उन लोगों पर जिन्होंने इस महकमे को KPDCL में कन्वर्ट कराने में अपना कलीदी रोल अदा किया। ये सोचे समझे बगैर कि इससे क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। मुलाजमीन बिजली का पहले ही काफ़ी मुश्किलात से दो चार है और आज हमारी तनख्वाहें बंद है, मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद है और मुलाजमीन परेशान है। एक तरफ महंगाई का मार, दूसरी तरफ आज के हालात में बच्चों की फीस, रिजल्ट वगैरह सर पे आया है और मुलाजमीन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला किया है कि वो मुलाजमीन के शाना बशाना काम करेगी और इनको इन हालात से नजात दिलाएगी। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तहिया कर रखा है कि वो अपने हक के लिए उठेंगे। तनख्वाह एक डिमांड नहीं थी, लेकिन तनख्वाह अब डिमांड बन गई। तनख्वाह हक था। जो गरीब मुलाजिम दिन रात काम कर रहे हैं, KPDCL का रेवेन्यू बढ़ाने में अपना कलीदी रोल अदा किया, बिल एफिशिएंसी बढ़ाई, फील्ड में काम किया, रेवेन्यू टारगेट जो दिया गया था वो पूरा कर रहे हैं। बिजबिहाड़ा में आज कश्मीरी ज़बान व अदब के मारूफ अदीब गुलाम अहमद शाद की याद में साहित्य अकेडमी और अदबी मरकज़ मिराज के ज़ेर एहतमाम एक सिम्पोजियम का इनेकाद अमल में लाया गया।
इस सिंपोजियम में साहित्य अकेडमी के कन्वीनर शाद रमजान के बशमूल कलमकार, शोरा और मुसन्निफीन ने शिरकत की। साहित्य अकेडमी हिंदुस्तान की एक ऐसी अकेडमी है जो मुख्तलिफ ज़बानों के लिए काम करते दिन रात, उसमें कश्मीरी ज़बान भी शामिल है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो कश्मीरी ज़बान के एक बहुत बड़े कदावर शायर के उन्हीं की जो आज उनके एजाज़ में आज हमने मुनाकिद किया प्रोग्राम बीजबाड़ा में। तो प्रोफेसर शाद साहब जो थे वो बहुत बड़े शायर थे, अदीब थे, वो खासकर वो बहुत बड़े मौक़िफ़ थे और वो मौलिक भी थे। तो उन्होंने फारसी ज़बान में जितनी भी कुछ जो कश्मीर में लिखी गई हैं तारीख, तो उनको उन्होंने कश्मीरी में तर्जमा भी किया, इसलिए बहुत बड़े अदीब हैं। तो आज हमने पहली बार साहित्य अकेडमी ने मेरे ख्याल से 50-60 साल के दौरान में तो पहली बार जो हमारा ये मराज अदबी संगम है उनके साथ इश्तराक करके हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। लेकिन ये ऐसी तंजीम है जो मराज अदबी संगम है, ये भी बहुत काम कर रहे हैं कश्मीरी ज़बान के हवाले, ज़बान अदब के हवाले। तो मेरे ख्याल से कि हमें चाहिए भी, साहित्य को चाहिए भी कि और इस इदारे को भी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह करके हम कश्मीरी ज़बान के लिए वो काम करें और कश्मीरी अदब जो है उसको आवाम तक पहुंचाने में हम दोनों मिलकर तो इसी ज़बान का वो तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं साहित्य में इस वक्त कन्वीनर हूँ और मैं कोशिश करूंगा, इनका हक बनता है, इनका हक बनता है क्योंकि ये दिन रात। और अब जम्मू कश्मीर के मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर में सख्त सर्दी की लहर जारी बताई गई। अक़ल तरीन दर्जा हारात में रोज बरोज कमी दर्ज की जा रही है। जम्मू के भी बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी ने मौसम को यकसर तब्दील करके रख दिया। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि 21 दिसंबर तक मौसम सर्द व खुश्क बना रहेगा। 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के आसार भी हैं। इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। वाज़ेह रहे श्रीनगर में गुज़िश्ता शब अक़ल तरीन दर्जा हरारत -4.6 डिग्री रिकॉर्ड की गई। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नागरी कुपवाड़ा में J&K वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम मेगा शऊर बेदारी मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ सरकारी स्कीम से उन्हें वाकिफ करवाया गया। मुख्तलिफ यूनिट के क़याम के लिए दिए जाने वाले कर्ज जात से मुताल्लिक़ भी रहनुमाई की गई है। ख़वातीन पर जोर दिया गया कि वो हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम से फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम था ये वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया था कुपवाड़ा में बैकवर्ड क्लासेस। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स का बोला जहाँ पे इन्होंने ये लोन प्रोवाइड करते हैं, लाइक एजुकेशनल लोन दे आर प्रोवाइडिंग कि 30 लाख तक ये लोन दे रहे हैं। इफ़ गर्ल जो जिसने MBBS में थोड़े से कुछ पॉइंट से वो रह गई होंगी, सो उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करते ताकि वो एजुकेशनल जो लोन उनको देते हैं सो दैट दे बी इन अ पोजिशन कि वो एजुकेशन अपनी एजुकेशन कि वो ना रुक जाए। उनकी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद किया था। ये नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्पॉन्सर किया था। तो यहाँ जो नगरी एरिया है बैकवर्ड लोग काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए हमने इस जगह का मुंतखब की ये जगह कि यहाँ पे इस अवेयरनेस कैंप करने की बहुत ज़रूरत थी। इसमें हमें जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, एज राइटली सेड इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, ये वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करती है। जनरल बस स्टैंड जम्मू के लिए खिदमात फराहम करने वाले ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और मुकामी लोगों ने कहा है कि नए बस स्टैंड का क़याम मुकामी लोगों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है, लेकिन यहाँ बास प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर्स की जानिब से मुसाफिरीन को कई एक शिकायत भी हैं। बस में जो सफ़र हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है सफ़र करने के लिए। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं बस में जाते हैं, वहाँ माएँ बहनें, साल लेडीज़ जेंट्स हम सब इकट्ठे सफ़र करते हैं और किराया भी थोड़ा हिसाब का ही होता है और अच्छा लगता है हमें इस चीज़ का सफ़र करना। पता है कि जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं न्यू बस स्टैंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बस स्टैंड हमको बना के दिया है। जो हमारा पैसेंजर है वो अंदर नहीं आ रहा है, वो बाहर आप बाहर जाके देखो, ट्रैवल एजेंसी प्राइवेट गाड़ियाँ जो मुलाजिम हैं वो भी पैसेंजर उठा के लेके जा रहे हैं।
उसकी वजह से जो हमारी बसों में जो सफर करने वाले हैं वो लोगों को गुमराह किया जाता है। बाहर के अंदर बस ही नहीं है, जो कि आप ऊपर जाके बस स्टैंड देखो पूरी बसें भरी हुई हैं, खाली जा रही हैं। हमारा ये निवेदन है कि गवर्नमेंट से कि जो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है उसको एक्टिव करने के लिए पैसेंजर को अंदर मूव किया जाए और हमारी गाड़ियों को अच्छा रोजगार मिले। बस एक गरीब रथ होती है, वो 5 रुपए वाली सवारी उठाती है और रास्ते में वो जिसके पास किराया भी नहीं होता बस उसको भी लेके जाती है। ये नहीं होता यहाँ पे आते हैं हमारे क्लर्कों के पास आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास किराया नहीं है, हमने पुंछ जाना है, जोरी जाना। जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको भी फ्री लेके जाते हैं। यहाँ हैंडीकैप है उनको भी ऑफ करते हैं। बस जो एक गरीब रथ का काम करती है वो 1 रुपए की सवारी उठाती है और 100 की उठाती है, उसने सारी पब्लिक का ध्यान रखना होता है। देखो बस में 30-40 पैसेंजर होते हैं, जहाँ हमारी आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ईवीएम की शिकायत छोड़ दी जाए। एक इंटरव्यू में कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर और मुसलमानों से मुताल्लिक मोदी हुकूमत की पॉलिसी को तशवीशनाक करार दिया। मोदी सरकार के कौल और फेल में बड़ा तजाद पाया जाता है। श्रीनगर में खवातीन विंग के प्रोग्राम से तारिक हमीद कर्रा का खिताब। पीडीपी लीडर वहीद पर्रा ने की वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे की सख्त मुखालिफत। कहा जम्मू कश्मीर की सियासी और सकाफत शिनाख्त के लिए मंसूबा बनेगा खतरनाक। जम्मू के अरनिया सेक्टर में मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन से मंशियात किए गए बरामद। तहकीकात का कर दिया गया आगाज। श्रीनगर में ड्रग स्मगलर की जायदाद कर दी गई सीज। काउडारा में चेकिंग के दौरान 2 अपराध हुए गिरफ्तार। मंशियात की गई जब्त। और वादी कश्मीर के मौसम में सर्दी की लहर है बरकरार। अकल तरीन दर्जे हरारत में दर्ज की जा रही है कमी। इसी के साथ 4 TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।